नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण और साथ ही ग्रेजुएटी पर सरकार ने बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है। तो आखिरकार पेंशनभोगी कल्याण और ग्रेजुएटी पर सरकार का कौन सा दावा निकल कर सामने आया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन कैलकुलेशन को लेकर और उस पर ब्याज पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 18 सीबीटी ट्रस्ट ईपीएफओ के पास सेफी का खास लेटर। तो आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन का कैलकुलेशन, पेंशन पर मिलने वाले ब्याज की खबर, साथ ही 18 सीबीटी ट्रस्ट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास सेफी का खास लेटर क्या आया है, किस प्रकार आया है और इसमें पेंशन धारकों के लिए क्या खास बातें निकल कर सामने आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाली है नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एनपीएस पेंशन लेने वाले सब्सक्राइबर को जरूर भरना होगा ये फॉर्म, नहीं तो खतरे में पड़ेगी आप सभी की पेंशन। तो आखिरकार दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर कौन सा फॉर्म भरना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, वरना आपकी पेंशन जो है वो खतरे में पड़ सकती है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को बता देती हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण और साथ ही दोस्तों ग्रेजुएटी पर दोस्तों सरकार का बड़ा दावा निकल कर सामने आ चुका है। तो चलिए सरकार के इस दावे की संपूर्ण रूप से जानकारी वीडियो के अंदर जान लेते हैं। विभाग ने पेंशनभोगियों के कल्याण और उनके अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता यहाँ पर व्यक्त कर दी है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी कि DOPVW ने यहाँ पर जो है स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए लोक सेवा के लंबित मामलों में कमी लाने और भौतिक और ई फाइलों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने DOPPW के सचिव श्रीनिवास और दोस्तों DRPG के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नेहरू पार्क नई दिल्ली में श्रमदान गतिविधि में यहाँ पर जो है हिस्सा लिया है। विभाग के विशेष अभियान 4.0 के दौरान समीक्षा के लिए काफी संख्या में ई फाइलों की पहचान की गई। अभिलेखों की समीक्षा के बाद पुराने रिकॉर्ड फाइलों में दोस्तों हटाए गए और ई फाइलों में 1697 को बंद कर दिया गया। अब नियमों में आसानी को लेकर बात करें तो दोस्तों पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर 2024 से SDM PM4 के द्वारा नियमों का आसान बनाने की दिशा में संशोधन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन देने की शर्तों के संबंध में यहाँ पर जो है 54OM जारी किए और CCS पेंशन नियमों की अधिसूचना जारी कर स्पष्टीकरण यहाँ पर दोहरा दिया जा चुका है। निरंतर सुधारों के माध्यम से विभाग ने पेंशनभोगियों के कल्याण और उनके अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जीवन गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता यहाँ पर व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से प्राप्त लोक सेवा शिकायतों के निपटारे को महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करते हुए यहाँ पर 5100 लोक सेवा शिकायतों का निपटारा कर दिया है। वहीं DOPPW ने अपनाई एक सर्वोच्चतम विधि। जी हाँ दोस्तों, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 30/5/2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 1 जनवरी 2024 से सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी और मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। जी हां दोस्तों, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 16/8/2024 के DO पत्र, 23/8/2024 की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक और 30/8/2024 के DO पत्र के माध्यम से भारत सरकार के सभी पात्र अधिकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई ग्रेजुएटी जल्द ही भुगतान जारी करने के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ ये मामला उठाया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निरंतर प्रयासों से अक्टूबर 2024 के महीने में बढ़ी हुई ग्रेजुएटी के भुगतान को घटकर 100 से भी कम यहाँ पर मामले हो गए हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 हायर पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर और मिलने वाले ब्याज को लेकर, साथ ही साथ 18 CBT ट्रस्ट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास सेफी का खास लेटर निकल कर सामने आया है। तो
चलिए इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देते हैं कि पेंशन की गणना और ब्याज पर सेफी ने ईपीएफओ को कैसे घेरा और 18 सीबीटी ट्रस्ट को क्या मंत्र दिया है। इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों की आवाज उठाई। जी हां दोस्तों, सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बछोर बीएसएफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पेंशन को लेकर बैठक जो है 6 नवंबर को दिल्ली में सीबीटी के ट्रस्ट में मीटिंग बैठने से पहले कई बातें यहां पर आज याद दिलाई गई है। रास्ता बताया गया है कि गुहार लगाई गई है पेंशन भोगियों के साथ न्याय किया जाए। पेंशन कैलकुलेशन और ब्याज का सीधी मांग की गई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन में हो रही देरी पर भी ध्यान आकृष्ट आज किया गया है। श्रम मंत्री ईपीएफओ के साथ सीबीटी ट्रस्ट की स्टाइल एग्जीबिशन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सेफी के चेयरमैन नरेंद्र कुमार बछोर ने ईमेल के माध्यम से त्वरित ध्यान देने की मांग यहां पर कर डाली है। सेफी इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय संगठन है जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों के यहाँ पर 20,000 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। सेफी केंद्र शासन द्वारा स्थापित यहाँ पर जो है इस्पात क्षेत्र के उन्नति के लिए किए गए प्रयासों के लिए इस्पात मंत्रालय और भारत सरकार का शुक्रिया अदा भी किया है। तो दोस्तों, सेफी चेयरमैन एनके बछोर ने ट्रस्ट को लिखे पत्र में बताया कि कानूनी आदेश का खंडन वाली अनुपातिक आधिकारिक गणना को वापस लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सही गणना पद्धति सुनिश्चित करनी होगी। न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए पेंशन योग्य वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन के रूप में लिया जाएगा। 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को 60 महीने का औसत माना जाएगा। अनुपातिक आधार पर गणना अवैध और अनैतिक बताई जा रही है। पेंशन वितरण में देरी के कारण किसी भी बकायाकार ब्याज का भुगतान करके पेंशन भोगी को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। वर्तमान में चल रही देरी और असंगठित निर्देशों से सेवानिवृत्त लोगों और कर्मचारियों के बीच अनावश्यक चिंता और वित्तीय संकट पैदा हो रहा है। वही दोस्तों, सेफी ने यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पर सम्मान किया जाए जिससे सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों का विश्वास और वित्तीय स्थिरता बहाल हो सके। एनके बछोर ने कहा कि हमें उम्मीद है सीबीटी के सदस्य सचिव होने के नाते इसके पास निहित शक्तियों का प्रयोग करके ईपीएफओ को इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। हम आगामी सीबीटी बैठक के दौरान अपनी त्वरित प्रक्रिया और आवश्यक कार्रवाई की आशा करते हैं। दोस्तों, सेफी चेयरमैन ने ये आप सभी के लिए बड़ी बात कह डाली है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। एनपीएस पेंशन लेने वाले सब्सक्राइबर को जरूर भरना होगा ये फॉर्म, नहीं तो खतरे में पड़ेगी पेंशन। तो आखिरकार कौन से फॉर्म भरने होंगे वरना खतरे के अंदर आपकी पेंशन पड़ सकती है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्र सरकार की सभी कर्मचारियों की सेवा में शामिल होते समय अपने टर्मिनल लाभों का चयन कर अनिवार्य होगा। कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने 26 अक्टूबर को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में ये जानकारी आप सभी के लिए दी है। इस आदेश के अनुसार कर्मचारी को एक फॉर्म भरना होगा ताकि तय किया जा सके कि उनकी मृत्यु और अक्षमता यानी कि विकलांगता की स्थिति में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत लाभ मिलेगा या पुरानी पेंशन योजना के तहत। तो चलिए जानते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत इस फॉर्म का क्या महत्व और इसकी अधिक जानकारी विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, फॉर्म 1 का उपयोग की बात करें, फॉर्म 1 के माध्यम से कर्मचारी ये तय कर सकते हैं कि उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन का लाभ दिया जाए या पुरानी पेंशन योजना के तहत। यह फॉर्म सेवा में शामिल होते समय जमा करना आवश्यक होगा। साथ ही दोस्तों, जो कर्मचारी पहले सेवा में है और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर किए गए हैं उन्हें भी ये विकल्प अनिवार्य रूप से चुनना होगा। वहीं फॉर्म 2 भी आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। 1 के साथ साथ सभी कर्मचारियों को फॉर्म 2 भी अपने कार्यालय प्रमुख के पास जमा करना होगा जिससे पारिवारिक वितरण शामिल हो सके। इससे पहले दोस्तों, कर्मचारियों को इस प्रतिक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि कई विभागों और मंत्रालयों ने अब तक पूरी तरीके से पालन इसका नहीं किया है। वही दोस्तों, यह आदेश केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 2021 के तहत आता है और सभी कर्मचारियों को फॉर्म 1 और 2 जल्द से जल्द जमा करने के लिए एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण अनुपालन के लिए सुनिश्चित किया गया है। सभी कर्मचारियों को उचित पेंशन लाभ मिले और नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए बड़े आदेश हाल फिलहाल में जारी कर दिए जा चुके हैं।